हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं टीटेट की एक मैराथन क्लास। इसमें आज हम दोस्तों हल करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जो भी हम दोस्तों आज इन क्वेश्चनों को आपको हल कराएंगे, उस हिसाब से आप जब एग्जाम में अपने सोच करके आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों, और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि हमने ये टॉपिक आज इसलिए चुना है क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में 90 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से और सीडीपी से मिला करके होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बाल विकास जो है उसी के शिक्षा शास्त्र से मिलते जुलते क्वेश्चन हिंदी के शिक्षा शास्त्र में, और संस्कृत के या इंग्लिश के या मैथ के या विज्ञान के सभी के शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज आप हमसे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे उन इन 30 क्वेश्चनों से आपको बहुत सारा ज्ञान आपको देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको हमसे जुड़े रहें और हमारा चैनल जो है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट, इसको सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आप अच्छे से, उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से इनको देखेंगे, समझेंगे, और अब जब समझ के आप एग्जाम में करेंगे क्वेश्चनों को तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इनको एग्जाम में बनाएंगे और अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाग वन आता है ये, इसके 30 प्रश्न होते हैं। इन 30 प्रश्नों को आपके सम्मुख हम रख रहे हैं दोस्तों, तो आप अच्छे से इनको डिस्कस करें, देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीपी 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या जुड़ा हुआ है, क्या इस सिद्धांत में निहित है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार 5 निर्देश सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें से ज्ञान और स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त करना, पाठ्यचर्या का ऐसा ही संवर्धन हो जो बच्चों का चहुमुखी विकास करे। कैसा कह रहे हैं वो दोस्तों, चहुमुखी विकास करे। ठीक है, तो क्या करे, चहुमुखी विकास करे। ठीक है, चहुमुखी विकास करे, न कि पाठ्यक्रम पर, यानी कि पाठ्य पुस्तक पर, पाठ्य केंद्र पर केंद्रित ना रहे, चौमुखी सभी ओर से क्या करे, उसका विकास करे। और वो कैसा हो, अधिकतम लचीला बनाए। क्या बनाए, अपेक्षाकृत क्या बनाए दोस्तों, लचीला बनाए दोस्तों। तो इसमें से आप देखेंगे कि पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहता है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। हमने आपको भी बताया पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली, इससे भी मुक्त करना है, रटंत से, ये नेगेटिव है शब्द दोस्तों, ये नहीं होगा। अब कह रहा है ज्ञान को स्कूल से के बाहर के जीवन से जोड़ना। मैंने आपको बताया अभी क्या करना है, हमें चौमुखी विकास करना है, तो चौमुखी विकास में बाहर के जीवन से जोड़ना आता है, तो ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूं अच्छे से सुने और उसी हिसाब से आप आंसर लगाएंगे तो आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती। नहीं वाला दोस्तों क्वेश्चन आप अच्छे से बनाएंगे और इसको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि नहीं वाले में गलती होने की ज्यादा चांस रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि क्यों नहीं की जा सकती वो बताना है। अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। ठीक है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं अवलोकन जो होता है वस्तुनिष्ठ विकल्पी नहीं होता है, ये बात सही है दोस्तों। व्यक्तिगत नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है, ये भी सही है। अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, वो क्या हो गया, राइट आंसर है दोस्तों। ये सभी ऑप्शन क्या है, राइट हैं दोस्तों। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, कहलाती है। क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, नैतिकता कहलाती है, या समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है समाजीकरण। क्या कहलाती है दोस्तों? समाजीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई बालक अपना स्वमूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, संकलित मूल्यांकन कहलाता है, या रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। तो इसमें से जो है दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। क्या कर रहा है वो? रचनात्मक कर रहा है, क्योंकि अपना भी मूल्यांकन कर रहा है, स्वयं मूल्यांकन, और सहपाठियों का भी में भी सहभागी कर रहा है। तो इस प्रकार के को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत कर रही है वो? सीखने के आकलन पर, सीखने के लिए आकलन पर, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। किसके लिए कर रही है दोस्तों? वो आपको क्या करना है? बताना है दोस्तों। ये कर रही है सीखने के लिए आकलन, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण जब बच्चे करते हैं, फिर उस पर जो चर्चा करते हैं, तो उनको क्या क्या याद हुआ है, क्या क्या उन्होंने अच्छे से देखा है, ठीक है, तो उस पर चर्चा करने से उनका ज्ञान बढ़ता है, सीखने के लिए आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। यानी प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की जो अवस्था है, की अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका दोस्तों? तो वो है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की व्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है? किसकी दोस्तों? किशोरावस्था, एडोलेंस जो है कहते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है, वो आपको बताना है। मानसिक विकास नहीं है, कल्पना की बहुलता नहीं है, संचय की प्रकृति नहीं है, या संवेगों का आधिपत्य नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो ये मानसिक विकास नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता मानसिक विकास नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है? कौन सा है दोस्तों? वो आपको बताना है। क्या वो शिकागो क्रियात्मक परीक्षण है, या आर्मी अल्फा टेस्ट है, या कोर्टिस भूलभुलैया परीक्षण है, या विनय साइमन परीक्षण है दोस्तों? इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो वो है आपका व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है, वो है कोर्टिस भूलभुलैया परीक्षण। क्या है दोस्तों? भूलभुलैया परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था, या फिर दूसरा है शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आसबेल ने दिया था, प्राकृतिक दशा क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था, या अनुकरण सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था। इनमें से आपका दोस्तों कौन सा आंसर सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, तो पहला है अन्वेषण सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था, ये सही बात है। शाब्दिक अधिगम या प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आसबुल ने दिया था, ये भी क्या है? सही है। प्राकृतिक दशा सिद्धांत जो है कर्ट लेविन ने दिया था, ये भी क्या है दोस्तों? सही है। तो ये तीनों क्या है दोस्तों? सही है। और ये क्या है? अनुकरण सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था, ये क्या है दोस्तों? गलत है दोस्तों। क्या है दोस्तों? गलत है। क्योंकि जो अनुकरण सिद्धांत है दोस्तों, मैक्स क्लर ने किया था, मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? मार्क्स ने दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत। तो यहाँ पर गलत वाला ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यवसायिक तथा जीविका में
उन्नत संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसके जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते हुए दिया जाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है वो आपको बताना है दोस्तों। ये कहलाता है व्यावसायिक निर्देशन। क्या कहलाता है दोस्तों? व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहना चाह रहा है, जटिल या समस्यात्मक बालक के लक्षण कौन से हैं? जटिल या समस्यात्मक जो बालक है उसके लक्षण कौन से हैं वो आपको बताने हैं दोस्तों। ऑप्शन है पहला, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो यही दोस्तों आपका विशेष प्रकार की शारीरिक रचना होती है उसकी, यही क्या है आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों आपसे, विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेल की तरफ हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है, सभी क्यों नहीं खेल पाते हैं वो आपको बताना है। विद्यालय के अध्यापक बालकों के साथ नहीं खेलते, इसलिए प्रधान अध्यापक खेलों के प्रति उदासीन होते हैं। अभिभावक बच्चे को खेलना अनावश्यक समझते हैं। सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव होता है। यही आपका क्या है दोस्तों? ठोस कारण है, इसीलिए आप सभी बच्चे नहीं खेल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दोस्तों क्यों दी जानी चाहिए वो आपको बताना है दोस्तों। तो ये दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को। किसको दी जानी चाहिए? पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए हस्तशिल्प। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किसने कहा समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? ये वक्तव्य दोस्तों किसका है वो आपको बताना है। तो ये है सोरेनसन का। किसका है दोस्तों? सोरेनसन का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे? ये कहना चाह रहा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत के बारे में कहना चाह रहा है। ये जो बात कही गई है वो किसका सिद्धांत है दोस्तों? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो मौलिकता का दोस्तों गुण किसमें पाया जाता है दोस्तों वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षित माता पिता के बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, सृजनशील बालकों में, या प्रभावशाली बालकों में। इसमें होता है दोस्तों जो आपको बताना है वो होता है दोस्तों सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत मतलब क्या दोस्तों? गलत निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को होलन ने दिया था। ये क्या कहना चाह रहा है? ये गलत है, ये इन्होंने नहीं दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है दोस्तों वो किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन ने। दिया था दोस्तों? वाटसन ने दिया था, वाटसन। ठीक है, बाकी क्या है? सही है। सूचना प्रसार सिद्धांत क्लार्क रोजर ने दिया था, ये क्या है दोस्तों? सही है। संबंध अनुक्रिया सिद्धांत पावलॉव ने दिया था, ये भी सही है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? क्या आवश्यक है वो आपको बताना। तो ये है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श देते रहें तो उनका जो है विकास अधिकतम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है आपसे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? जीन मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? जीन पियाजे हैं। इन्होंने कहा के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? क्या वैचारिक क्रिया अवस्था में होता है, संवेदनात्मक अवस्था में होता है, विवेचनात्मक अवस्था में होता है, या संकल्पना या प्रक्रियात्मक अवस्था में होता है? तो आपका कौन सा आंसर सही है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। संवेदनात्मक स्थित अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का विकास अधिकतम हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान केवल व्यक्ति में होता है, केवल समाज में होता है, एक और दो दोनों में होता है, या स्पष्ट नहीं है?
किसमें होता है दोस्तों, तो वो आपको बताना है। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। एक केवल व्यक्ति में भी होता है, केवल समाज में भी होता है, यानी कि दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। समावेशी शिक्षा जो है दोस्तों किसका समर्थन करती है वो आपको बताना है। तो ये समर्थन करती है, ऑप्शन नंबर 3 है असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने पर क्या करती है, समावेशी शिक्षा समर्थन करती है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है 21वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक साहचर्य के निर्माण में निहित रहता है। शिक्षक होने की दृष्टि से आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभावान, सृजनात्मक, मंदबुद्धि या सामान्य। किस श्रेणी में रखेंगे आप वो बताना है। तो ये आपको रखेंगे सृजनात्मक श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपसे पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो इसमें परिपक्वता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों, परिपक्वता नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहना चाह रहा है आपसे किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते हुए समय ध्यान रखें। समस्या का समाधान कराते हुए समय का क्या रखें, ध्यान रखें। तो इसमें से दोस्तों कौन सा आंसर आपका राइट है वो आपको बताना है। समस्या के महत्व का क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है। किसका दोस्तों ध्यान रखना है, समस्या के महत्व का। किस प्रकार की समस्या उसी प्रकार से छात्रों को आपको ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहना चाह रहा है अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन से विषय पर बल देंगे, क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है छात्रों को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, छात्रों को संबंधित पाठ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, विषय से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में देंगे, कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उनका परीक्षण करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहना चाह रहा है आपसे शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत, शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है, कौन सा अर्थ है इसका वो आपको बताना है। तो इसका अर्थ है जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। कह रहा है आपसे छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है, कौन सा तरीका है मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है परिचर्चा का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन या अंताक्षरी का आयोजन, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, उपरोक्त में से सभी क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोस्तों। तो ये होता है छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है दोस्तों वो आपको क्या करना है, बताना है। तो ये भाषाई बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है या अस्तित्ववादी बुद्धि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है। ये सभी क्या है, बुद्धि के प्रकार है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में से 2 का गुणा करने पर क्या आएगा। तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती है तथा मीरा को उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही थी। सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अवलोकनात्मक चिंतन। कौन सा था, ये था अभिसारी चिंतन। कौन सा था दोस्तों, अभिसारी चिंतन कर रही थी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी क्वेश्चन 30 क्वेश्चनों को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझा होगा और आपने इनको सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।